जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य अध्ययन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ASI, जूनियर असिस्टेंट सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट, UPSC प्रीलिम्स, RO BO सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? जयराम ठाकुर, ब्रजभूषण शरण सिंह, किशोर मकवाना या विक्रमादित्य सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, किशोर मकवानन जो है हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है आयोग के अध्यक्ष का पद जो है इन्होंने संभाला है। इनकी जो नियुक्ति की गई है वह 11 मार्च 2024 को जो है इनकी नियुक्ति की गई है, और इनकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति किए हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का जो प्रावधान है वह हमारे आर्टिकल 338 में अंतर्गत जो है इसके प्रावधान संबंधी जो है विवेचना की गई है, और यह जो है एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक आपके उपाध्यक्ष होते हैं और 3 जो है अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल जो है 5 सदस्यीय निकाय होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आकार हिमनद स्थलाकृत नहीं है? सर्ग, ड्रमलिन, हार्न या बरखान? हिमनद स्थलाकृतियों में जो आपका सर्क भी आता है, ड्रमलिन भी आता है, हार्न भी आता है, बरखान नहीं आता। बरखान जो है यह हवा से बनने वाली अर्धचंद्राकार स्थलाकृति है। इसे जो है बालू का स्तूप भी कहा जाता है, और यह एक ही दिशा में आने वाली हवाओं से बनता है। आप लोग आसानी समझने के लिए यहाँ पे जो है यह दृश्य प्रदर्शित किया गया है। इसी की जो है बरखान कहा जाता है। आप लोग अक्सर फिल्मों में देखे होंगे ये सब दृश्य बालू में। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत के नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 102, आर्टिकल 100, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 46? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, और यह जो है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के का ही जो है हिस्सा है, और यह हमारे संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में है। इसका जो मकसद है वह अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग कानून ना होकर एक कानून जो है लागू हो, और इससे जो है समाज में सद्भाव, लैंगिक समानता, धर्म निरपेक्षता को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। निम्नलिखित घाटों को उसे जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है व्यवस्थित करना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इसे आपको उत्तर से दक्षिण दिशा में सजाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। सबसे ऊपर आपका थाल घाट है, फिर भोर घाट है और फिर पाल घाट है। थाल घाट जो है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और पाल घाट जो है यह कोयम्बटूर को पलक्कड से जोड़ता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड से जोड़ता है। तो यह जो है उत्तर से दक्षिण क्रम है। आप लोग आसान समझ में आ जाए इसलिए यहाँ पे मैप का प्रयोग किया गया है। यह आपका थाल घाट है, फिर यह आपका भोर घाट है, और यह आपका पाल घाट है। तो यह इसका जो है उत्तर से दक्षिण सीक्वेंस है। ये ऑप्शन इसका सही है। भारत में निर्मित
मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? सूर सरोवर, डल, चिल्का या गोविंद बल्लभ पंत सागर? तो भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर है, और यह जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। बाकी सूर सरोवर झील को कीठम झील भी कहा जाता है, और यह अपने आगरा में है। डल झील यह आपके जम्मू कश्मीर में है, और चिल्का जो है यह उड़ीसा में है, यह आपके उड़ीसा में स्थित है, और यह खारे पानी की लैगून झील है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपको सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वित्त वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? 7, 13, 15 या 23? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 7 रुपये जो है वृद्धि की गई है उत्तर प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी के लिए। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। पहले 230 रुपये प्रति दिन होती थी, अब 200 जो है 37 रुपये एक दिन की मजदूरी रखी गई है मनरेगा की। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। वर्ष 2005 में जो है भारतीय संसद ने नरेगा जो है अधिनियम पारित किया था। बाद में जो है इसका नामकरण वर्ष 2009 में इसका नाम बदला था, और इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया था। और इसके तहत जो है पात्र व्यक्ति को प्रत्येक 1 साल में जो है 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। सलेम स्टील प्लांट किस राज्य में बनाया गया है? कर्नाटक, केरल, ओडिशा या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सलेम स्टील प्लांट जो है यह तमिलनाडु में बनाया गया है, और यह जो है कार्य करना जो प्रारंभ किया था वह वर्ष 1982 में संचालन शुरू हुआ था। सलेम स्टील प्लांट ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही है। आप लोग अपने कॉपी पर जो है नंबरिंग इस प्रकार से कर लीजिए, और आपको जो आंसर सही लगे आप लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। बाद में व्याख्या के बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा, और लास्ट में आप लोग बताएंगे कितने प्रश्न कितने गलत हुए कितने सही हुए। उसका आप लोग 1/4 करके जो है माइनस मार्किंग करके आप लोग सही जो मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं आप लोग उसका जो है कमेंट में बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। सेरेब्रल पाल्सी जो आमतौर पर पाया जाता है बुजुर्ग लोगों में, नशे के आदी लोगों में, छोटे बच्चे में, केवल महिलाओं में? तो सेरेब्रल पाल्सी जो है यह छोटे बच्चों में जो है यह रोग देखने को मिलता है, और यह जो है आमतौर पर बचपन में दिखाई देता है, और इसके तहत जो है मांसपेशियां जो आपकी सख्त हो जाती हैं, और यह जो है हिलने डुलने में काफ़ी कठिनाई होती हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी जो है ये छोटे बच्चों में देखा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनकी किताबें दी गई हैं। निम्नलिखित युग में कौन सही सुमिलित नहीं है वो आपको पहचानना है। कर्पूर मंजरी हर्ष, मालव्याग्नि मित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, सौंदरानंद, अश्वघोष। अश्वघोष ने सौंदरानंद लिखी है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है, कालिदास ने मालव्याग्नि मित्रम लिखी है। जो कर्पूर मंजरी है यह जो पुस्तक लिखी गई है यह राजशेखर द्वारा लिखी गई है, राजशेखर द्वारा लिखी गई है, और यह जो आपकी प्राकृत भाषा में लिखी गई है, और यह एक आपका नाटक लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? नेपाल, भूटान, मलेशिया या मॉरिशस? तो यह जो अवार्ड दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को यह भूटान द्वारा दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, और यह जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है मार्च 2024 में। तो बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था? शशांक, पुलकेशिन द्वितीय, भास्कर वर्मन या ग्रहवर्मन? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, और यह जो है चालुक्य शासक था। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या कृष्ण? ललितपुर के जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ का जो दशाव मंदिर है यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है।
और यह मंदिर आपका बेतवा नदी किनारे स्थित है। बेतवा नदी किनारे स्थित है और यह पुरानी पत्थरों के मंदिरों में से एक है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगोल, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर, किसके लिए फेमस, इसके संदर्भ में यह प्रश्न बनाया गया है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपके हाथी के लिए काफ़ी फेमस है और यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह टाइगर्स के लिए फेमस है और यह आपके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। मानस यह आपके असम में स्थित है और यह आपके हाथी के लिए फेमस है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह जो है केरल में स्थित है और यह हंगोल के लिए जो है नहीं फेमस है, बल्कि यह हाथी और बाघ के लिए फेमस है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके केरल में है और यह हंगोल के नहीं फेमस, बल्कि हाथी और बाघ के लिए फेमस है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध किस घराने से है, बनारस, ग्वालियर, आगरा या किराना। तो सिद्धेश्वरी देवी जो है एक गायिका रही हैं और यह जो है आपके बनारस घराने से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न पर। महाकुंभ कब आयोजित होने वाला है, 2025, 2027, 2026 या 2028। तो जो अगला महाकुंभ आयोजित होने वाला है यह आपका प्रयागराज में आयोजित होगा और यह वर्ष 2025 में यह आपका आयोजित होने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर जो है महाकुंभ आयोजित होता है और यह भारत के 4 जगह पर जो है यह आयोजित होता है। इनमें आपका हरिद्वार जो गंगा नदी के तट पर स्थित है यहाँ आयोजित होता है। नासिक जो है यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और प्रयागराज जो है गंगा, यमुना और सरस्वती जो है संगम पर स्थित है। यहाँ पर आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में जो है आयोजित किया जाता है। पिछला जो महाकुंभ लगा था वह 2013 में लगा था और अगला जो आपका लगने वाला वो आपका 2025 में लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है, मलेरिया, कॉलरा, टाइफाइड या रेबीज। मलेरिया जो होता है यह प्रोटोजोअस होता है। हैजा जो होता है वह दूषित जल दूषित भोजन से होता है। टाइफाइड भी आपका दूषित जल से होता है। रेबीज जो आपका यह वायरस से होता है, यह आपका वायरस से होता है और यह जो है पागल जानवरों को काटने से होता है और ये विशेष रूप से प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है रेबीज। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। बाकी टाइफाइड और कॉलरा जो है ये सभी आपके बैक्टीरियस होते हैं और मलेरिया आपका प्रोटोजोअस होता है, परजीवी से होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वहाबी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 4 फरवरी वर्ष 1922 को गोरखपुर में जो है प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा थी, जिससे कई पुलिस वाले जो है मर गए थे और यही कारण है। इसके पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वो वापस ले लिया था। यह जो संबंधित हुआ आपका असहयोग आंदोलन संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में हुआ था। वहाबी आंदोलन आपका 1820 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपका 1942 में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना हुई थी वो 1600 में हुई थी और उस समय जो है जो बादशाह थे वह अकबर था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा कितनी वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी, 2, 5, 4 या 6। तो पूरे भारत में जो है सवाई राजा जयसिंह ने टोटल 5 वेधशालाएँ स्थापित की थी, जिनका नाम जंतर मंतर रखा था और इसका निर्माण जो है राजा मोहम्मद शाह की अनुमति से इसने किया था। इसने
इन्होंने जो है उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और वाराणसी, इन 5 जगहों पर जो है वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है, टोटल जो है 5 स्थापित कराई थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कितने राज्यों एवं किन शासित प्रदेश से जो है होकर गुजरता है? यह काफ़ी चर्चा में रहता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, क्योंकि यह बहुत बड़ा जो है एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिससे दिल्ली और मुंबई में जो है जो आने जाने का समय है वह काफ़ी कम हो जाएगा। और यह लगभग 1300 किलोमीटर से भी ज़्यादा की इसकी लंबाई है। और यह जो है गुजरता है टोटल 6 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इनमें आपका दिल्ली है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, टोटल 6 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से जो है यह गुजरता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1968, 1961, 1963 या 1965? तो राष्ट्रीय बीज निगम की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और यह जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। मार्च 2024 में जारी संयुक्त राष्ट्र के विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष जो है शीर्ष पर रहा है। आपको जो है भारत की रैंकिंग बतानी है, 131, 126, 120, 118। यह जो रैंकिंग जारी की गई है खुशहाली रिपोर्ट, यह संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है। और इसमें जो है फिनलैंड पहले स्थान पर रहा और लगातार जो है 7वें साल यह पहले स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में जो भारत की जो रैंकिंग है वह 126वां स्थान पर भारत इस रैंकिंग पर है। टोटल जो है 143 देशों रैंकिंग जारी की गई थी, जिनमें अफ़गानिस्तान जो है अंतिम पायदान पर है। अफ़गानिस्तान अंतिम पायदान पर है और टॉप पर जो आपका फिनलैंड है और भारत जो आपका 126वां स्थान पर है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। और फिनलैंड टॉप पर है, उसके बाद आपका आइसलैंड है, स्वीडन, ये सभी जो है टॉप 10 में जो है देश हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन, कोयला उत्पादन, चांदी उत्पादन या हीरा उत्पादन? यह जो स्थित है यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कालगुरली जो है खान, और यह फेमस है, स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपको सही है। एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ राजधानी दी गई, उसके संदर्भ में आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है। बहरीन मनामा, बुल्गारिया सोफिया, मोरक्को रबात, मंगोलिया बुखारेस्ट। मनामा जो राजधानी है बहरीन की है, सोफिया बुल्गारिया की है, रबात जो है आपके मोरक्को की है, मंगोलिया राजधानी बुखारेस्ट नहीं है। बुखारेस्ट जो है ये रोमानिया की राजधानी है, ये आपकी रोमानिया की राजधानी है। मंगोलिया की राजधानी है वह उलान बटोर है। उलान बटोर जो है वो मंगोलिया की राजधानी है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपको सही है। यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं। आपको जो है भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए जो है क्रम में आपको सजाना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर राज्यों के जो है आकार के बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर वो आपका राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश आता है, फिर आपका महाराष्ट्र आता है और चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश आता है। देखिए प्रश्न जो पूछा गया है वह क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटा जो सबसे पहले आएगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, अंत में आपका राजस्थान हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर प्रश्न घटता हुआ पूछता तो जो आंसर होता है आपका राजस्थान पहले पर आ जाता, राजस्थान जो है आपका पहले पर आ जाता, फिर दूसरे पर आपका मध्य प्रदेश आ जाता, तीसरे पर महाराष्ट्र आ जाता और चौथे अपना उत्तर प्रदेश आ जाता। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग बढ़ता हुआ क्रम पूछा गया है, तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा,
फिर मध्य प्रदेश, अंत में आपका राजस्थान आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सीटों, राज्यसभा में सीटों की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान या कर्नाटक? राज्यसभा का जो संबंधी जो प्रावधान है वो हमारे आर्टिकल 80 में दिया गया है, और इसके अनुसार जो है देश में राज्यसभा की अधिकतम जो सीट हो सकती है वो आपकी 250 हो सकती है। और इसके अनुसार जो है भारत के सभी राज्यों में सबसे जो राज्यसभा की सीट है वो आपके 31 है, और ये आपके यूपी में है। दूसरा स्थान आता है वो आपका बिहार है। आंध्र प्रदेश में जो राज्यसभा जो सीट है वो टोटल 11 है, बिहार में 16 है, राजस्थान में आपका 10 है, और कर्नाटक में जो सीटों की संख्या है वो 12 है। तो यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, तो सबसे जो सीट है राज्यसभा की वो आपकी बिहार में है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आंध्रा में 11, राजस्थान में 10 और कर्नाटक में आपको 12 दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? सूर्य, ऑक्सीजन, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है पौधे में होती है, इसके लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल, पर्णहरित की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ऑक्सीजन जो है वो निर्मुक्त होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता नहीं होती है, बी ऑप्शन इसका सही है। सामान्यतः पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है? नाइट्रेट, क्लोराइड, ऑक्साइड या नाइट्राइट? तो सामान्यतः जो है पौधों द्वारा जो नाइट्रोजन लिया जाता है वह नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन ए है, वो आपको सही है। यह पौधों के जो है विकास के लिए उपयोगी होता है, और यह जो है नाइट्रेट रूप में जो है पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। ये ऑप्शन इसका सही है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन सम्मिलित नहीं है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम या सिक्किम? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उनमें 4 राज्य आते हैं। इनमें आपका नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है और आपका मिजोरम है। इसमें सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम में खुद का अपना उच्च न्यायालय है और वो आपका गंगटोक में है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस? तो महिलाओं का जो प्रीमियर लीग खेला गया था उसमें जो खिताब दूसरा जो खिताब है वो जीता गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर द्वारा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और यहाँ की जो विजेता टीम के जो कप्तान है वह स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना की कप्तानी जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। दिल्ली कैपिटल्स को जो है फाइनल में हरा दिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बनता है कि WPL में जो है ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो यह जो है सबसे अधिक जो रन बनाते हैं, और ये सबसे अधिक रन बनाई थी वो एलिस पेरिन बनाए थे। एलिस पेरिन सबसे अधिक रन बनाई थी, इसीलिए इन्हें जो है ऑरेंज कैप मिला थी, ऑरेंज कैप मिला था। दूसरा जो खिताब होता है आपका पर्पल कैप का, जो सबसे अधिक विकेट लेते हैं, और सबसे अधिक विकेट जो आपका श्रेयंका पाटिल ने लिया था। श्रेयंका जो है पाटिल ने लिया था, और इसीलिए जो है इन्हें पर्पल कैप मिला था। ऑरेंज कैप जो है एलिस पेरी को मिला था। और स्मृति मंधाना की कप्तानी जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है दूसरे महिला प्रीमियर लीग का खिताब जो है वो जीत लिया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। चाबहार बंदरगाह के बाद हाल ही में भारत को किस देश में दूसरे विदेशी बंदरगाह सितियों को संचालित करने का अधिकार मिल गया है? आपको बताना है कि सितिवे बंदरगाह किस देश में है? ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार? तो काफ़ी विवाद के बाद जो है म्यांमार का जो सितिवे बंदरगाह है इस पर जो है भारत को जो है संचालित करने का अधिकार मिल गया है। इससे पूर्व जो है ईरान का बंदरगाह है चाबहार, यहाँ पर काफ़ी विवाद के बाद जो है यहाँ पर भी भारत को संचालित करने का अधिकार मिला है। तो चाबहार जो आपका ईरान में स्थित है और सितिवे जो बंदरगाह है यह म्यांमार में स्थित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन डी है इसका जो है ये आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग,
निम्नलिखित में से किस भाषा में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे? ब्राह्मी और खरोष्ठी, प्राकृतिक यूनानी और अरेमाइक, संस्कृत, पाली और हिंदी, फारसी और यूनानी। अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे प्राकृतिक, यूनानी और अरेमाइक जो है में लिखे गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। और ज़्यादातर जो है प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। और इसके जो अभिलेख को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। यहाँ पर आपका पहचानना कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से, भिलाई स्टील प्लांट आपका फ्रांस से, दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन से, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से बना था। इसके अंदर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। बोकारो जो बना था वह सोवियत संघ के सहयोग से बना था और यह जो है बोकारो स्टील प्लांट जो स्थित है यह झारखंड में है। ये आपके झारखंड में स्थित है। भिलाई जो स्टील प्लांट है यह फ्रांस के सहयोग से नहीं बना था बल्कि यह सोवियत संघ के सहयोग से बना था। सोवियत संघ के सहयोग से बना था। और भिलाई जो आपके छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट यह ब्रिटेन सहयोग से बना था और यह आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। राउरकेला स्टील प्लांट आपके जर्मनी के सहयोग से बना था और यह आपके उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2019, 2020, 2021 या 2022? IAS, PCS, नीट, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री में कराने के उद्देश्य से जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई थी। वो वर्ष 2021 में की गई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और 16 फरवरी 2024 को जो है इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। इसका सी ऑप्शन इसका सही है। सबसे अधिक सैन्य खर्च वाले देशों की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में भी रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें भारत कौन सा रैंक मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग वो आपको चौथा स्थान मिला है। डी ऑप्शन इसका सही है। सबसे अधिक जो सैन्य खर्च वाला जो देश है वो आपका USA है, अमेरिका। दूसरा आपका चीन है और तीसरा आपका रसिया है। चौथा जो सबसे अधिक सैन्य खर्च करता है वो अपना भारत है। और इस बार हमारे बजट में वह 6.2 लाख करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है रक्षा क्षेत्र के लिए, रक्षा खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। हाल ही में जुडिथ सुमिनवा टुलुआ किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? रवांडा, सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या तंजानिया? तो जुडिथ सुमिनवा टुलुका जो बनी है पहली PM यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बनी है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और यहाँ की जो राजधानी है वो किंशासा है। राजधानी को भी आप लोग ध्यान देते चलिएगा। किंशासा जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है। निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक माना जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ओजोन को जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक माना जाता है। बाकी आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह प्राथमिक वायु प्रदूषक है। इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है। और इसका जो प्रतीक होता है वो आपका O3 होता है। किसी व्यक्ति को संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। बराबर होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, 1/4 होनी चाहिए या दोगुनी होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए वह व्यक्ति के 1/2 होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए अगर पूरा प्रतिबिंब अपने देखना है। इसका जो ऑप्शन भी है वो आपका सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1990, 1992, 1993 या 1995 में? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 31 जनवरी वर्ष 1992 में हुई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और पहली बार जो है इसकी अध्यक्ष बनी थी वो जयंती पटनायक
पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी। और वर्तमान जो हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन हैं वह रेखा शर्मा जी हैं। वो आपकी रेखा शर्मा जो है वर्तमान के चेयरपर्सन है राष्ट्रीय महिला आयोग की। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की मात्रा कितनी होती है? 20 से 22, 25 से 27, 40 से 42 या 32 से 35। पृथ्वी की संरचना में जो लौह तत्व की मात्रा होती है वो आपकी 32 से 35% तक होती है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपको सही है। इसके अतिरिक्त जो है ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15% और मैग्नीशियम आपका 13% होता है। बाकी लौह तत्व की जो मात्रा होती है वो 32 से 35% तक होती है। संविधान की अनुसूची और विषय संदर्भ में आपको पहचानना है कौन सा ही सुमिलित नहीं है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 9वीं अनुसूची राज्य भाषा में सीटों का आवंटन, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरताएं हैं। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि की जो है शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप होते हैं। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं हमारी हैं, जिनमें टोटल जो है 22 भारतीय भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। 10वीं अनुसूची ये दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरताएं के बारे में चर्चा की गई है। 9वीं जो अनुसूची है यह राज्यसभा सीटों के आवंटन संबंधित नहीं है, बल्कि 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार को रखा गया है। भूमि सुधार को रखा गया है और इसे जो है भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था वर्ष 1951 में, उसके तहत इसे जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल 2024 का जो खिताब है उसके विजेता कौन बने हैं? यानिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव, कार्लोस अल्काराज या राफेल नडाल? तो इटली के खिलाड़ी हैं यानिक सिनर। इन्होंने जो है फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को जो है हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। भारत का कौन सा राज्य चावल सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या बिहार? तो भारत में जो है सबसे अधिक चावल उत्पादित होता है वह पश्चिम बंगाल में होता है और इसके बाद अपना यूपी दूसरे स्थान पर आता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो चाइना जो सबसे अधिक जो चावल उत्पादित करता है और इसके बाद अपना इंडिया आता है दूसरे स्थान पर। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1955-56, 1998-99, 2000, 2001, 2004, 2005? सरकारी बैंकों से कम ब्याज दर पर जो है किसानों को ऋण उपलब्ध हो जिससे वे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जो है खरीद सकें, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी और यह योजना शुरू की गई थी वर्ष 1998-99। इसका बी ऑप्शन सही है। भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जहांगीर जो है यह अकबर का पुत्र था और अकबर की मृत्यु के बाद जो है यह बादशाह बनता है और यह बादशाह बनता है वर्ष 1605 से लेकर 1627 तक। और इसी कार्यकाल में जो है टॉमस रो और हॉकिंस जो है इसी शासनकाल में आए थे। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपको सही है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट है इसके संदर्भ में आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ कैबिनेट मंत्री दिए गए हैं, दूसरा उनकी तरफ क्षेत्र दिया गया है। सूर्य प्रताप शाही कृषि विभाग, ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज, सुरेश कुमार खन्ना वित्त, जयवीर सिंह लोक कल्याण। कृषि मंत्री वर्तमान में सूर्य प्रताप शाही जी हैं, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, वित्त मंत्री जो आपके सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, लोक कल्याण विभाग जो है ये जितिन प्रसाद के पास है, ये आपका जितिन प्रसाद के पास है। बाकी जयवीर सिंह जो है यह वर्तमान में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। पर्यटन एवं संस्कृति जो विभाग है वह जयवीर सिंह के पास है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह आपको सही है। हाल ही में हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक कुमार, हरचरण सिंह, हार्दिक सिंह
या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड दिया गया है, यह मेजर ध्यानचंद जी के पुत्र अशोक कुमार को यह जो पुरस्कार दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपको सही है। और यह बहुत ही बड़ी बात है कि पिता के नाम का जो पुरस्कार है उसका पुत्र पाए अपनी उपलब्धियों से। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और इसी क्रम में जो है हॉकी इंडिया अवार्ड्स ने जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चूज किया है वो आपके हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। और इसी में श्रेणी में जो है सलीमा टेटे यह महिला वर्ग में जीती हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जो है महिला वर्ग में सलीमा टेटे जीते हैं और पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह जीते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही है। UPSSC जूनियर असिस्टेंट के 5512 वैकेंसी के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू किया गया है। और यह जो पेड ग्रुप है ये दोनों भाषाओं में है। इसमें ओनली स्टडी मटेरियल जो फीस है वो 1200 रुपये रखी गई है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है वो 800 रुपये रखा गया है। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है वो आपके 800 रुपये है। और हमारा फुल जो पेड ग्रुप है वो आपके 2500 रुपये का है। अगर स्टडी मटेरियल पेड क्विज को आप लेना चाहते हैं इसके लिए आप 1800 पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आपका पेड क्विज और टेस्ट सीरीज के लिए आप 1500 पेमेंट कर सकते हैं। और स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज की जो फीस है वो आपकी 1800 रुपये रखी गई है। अगर आप इन पेड ग्रुप में से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके हमारे फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करके पेड क्विज ज्वाइन करके जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। विडाल टेस्ट निम्न में से किसकी जांच हेतु प्रयोग होता है? निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड या फाइलेरियासिस। तो विडाल जो टेस्ट होता है यह टाइफाइड के चेक करने में होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या पटना। तो वर्ष 1936 में वर्ष 1936 में जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन। और इसकी जो अध्यक्ष चुने गए थे वह सहजानंद इसके अध्यक्ष चुने गए थे। सहजानंद जो है इसके अध्यक्ष चुने गए थे। यह लखनऊ में आयोजित किया गया था वर्ष 1936 में। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ विटामिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और पीतल दिया गया है। दूसरी तरफ पाए जाने वाले तत्व दिए गए हैं। इसके संदर्भ में आपको सम्मिलित करना है। विटामिन B12 में जो है आपका कोबाल्ट पाया जाता है। होमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और पीतल में आपका तांबा पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और पीतल में जो आपका तांबा पाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। भारत में जैव विविधता संपन्न स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार मरुस्थल या बंगाल खाड़ी। तो भारत में जो है जैव विविधता संपन्न स्थान आपका पश्चिमी घाट है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। यहाँ पर जो है 5000 से ज़्यादा फूल हैं, 130 से ज़्यादा स्तनधारी हैं, 500 से ज़्यादा जो है प्रकार के पक्षी हैं और 150 से ज़्यादा जो है उभयचर हैं। तो यह जो है जैव विविधता संपन्न स्थान पश्चिमी घाट। ये ऑप्शन इसका सही है। वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक है। इसके लेखक का नाम आपको बताना है। अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स या सलमान रुश्दी। तो यह जो पुस्तक लिखी गई है 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपको सही है। किस संवैधानिक संशोधन एक्ट ने ग्राम सभा को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? 73वां, 74वां, 77वां या 93वां। तो ग्राम सभा को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन एक्ट हुआ था वो आपका 1992 में हुआ था। इसके तहत जो है ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लो। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो भारत में जो है नदी पर बना सबसे लंबा जो वर्तमान में पुल है वो आपका भूपेन हजारिका
सेतु है, इसका जो ऑप्शन डी है वापस सही है। और ये आपकी लोहित नदी पर स्थित है और यह जो आपका असम में स्थित है। भूपेन हजारिका पुल आपके असम में स्थित है। बांद्रा वाले समुद्र सेतु आपके महाराष्ट्र में स्थित है। महात्मा गांधी सेतु ये आपके बिहार में है और विक्रमशिला सेतु भी आपका बिहार में है। तो भूपेन हजारिका सेतु जो है ये नदी पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है और इसकी जो कुल लंबाई है वह 9.15 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। इसका जो ऑप्शन डी है वापस सही है। यहाँ पर 4 देश दिए गए हैं, आपको पहचानना कौन जो है सार्क का जो है सदस्य नहीं है। नेपाल, मालदीव, चीन और अफगानिस्तान। वर्तमान में जो है सार्क के टोटल जो है सदस्य हैं वह 8 हैं। इनमें आपका भारत है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान। और इसका जो मुख्यालय है वह काठमांडू नेपाल में जो है इसका मुख्यालय है। और इसकी जो स्थापना हुई थी सार्क की वह 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। आइए हम लोग मैप की सहायता से देख लेते हैं जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। मैप में ये अपना भारत देश आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अपना भारत देश है। इधर जो है सबसे पहले आपका मालदीव है, मालदीव 1 हो गया। फिर दूसरा अपना श्रीलंका का है, तीसरा अपना भारत है। फिर ये पाकिस्तान आपका 4 हो गया, अफगानिस्तान आपका 5 हो गया, नेपाल 6 हो गया, भूटान आपका 7 हो गया और यह बांग्लादेश आपका 8 हो गया। इस प्रकार जो है 8 सदस्य देश हैं। सबसे पहले भारत के नीचे से हम लोग गिनते हैं एक बार फिर से। मालदीव, श्रीलंका, अपना भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल 6 और 7वां आपका जो है भूटान और अंत में 8वां अपना बांग्लादेश। टोटल जो है 8 सदस्य देश हैं। इसमें चीन जो है वो शामिल नहीं है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह आपको सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 24 अप्रैल 2024 को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो घटना हो चुकी है धर्मेंद्र, शाहरुख खान, हेमा मालिनी या अमिताभ बच्चन। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से जो सम्मानित किया गया वह अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपको सही है। अगला प्रश्न है, आपको सुमिलित करना, एक तरफ संधियां हैं दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। इलाहाबाद की संधि, मंगलोर की संधि, सालबाई की संधि, मद्रास संधि। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वह 1765 में हुई थी। मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। सालबाई संधि 1782 में हुई थी और मद्रास जो संधि हुई वो 1769 में हुई थी। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपको सही है। इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलोर संधि 1784 में, सालबाई संधि 1782 में और मद्रास संधि 1769 में हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 12, 18, 20 या 25? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लोकसभा में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की जो संख्या हो सकती है अधिकतम वो आपकी 20 हो सकती है। 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और बाकी जो आपके राज्यों से जो है टोटल 530 सदस्य जो है चुन के आते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपको सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों को कितने पदक जीते हैं? 7, 9, 13 या 16? पहला आपका गोल्ड दिया गया, दूसरा आपका सिल्वर है, अंत में आपका ब्रॉन्ज दिया गया है। अर्थात अगर 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 कांस्य पदक। इस तरह से प्रश्न बनाया गया है कि एक ही प्रश्न में आपको जो है सब कुछ जानने को मिल सके। तो भारतीय पहलवानों ने टोटल जो है जो पदकों की संख्या है वो टोटल 9 पदक जीते हैं। गोल्ड भारत में कोई भी नहीं जीता है, 4 जो आपके रजत जीते हैं और 5 जो आपके कांस्य जीते हैं। और यह जो प्रतियोगिता हुई थी यह किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अगरतला अखौरा रेल लिंक किसके मध्य स्थित है? भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका या भारत भूटान? तो यह जो है भारत के त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को जो है बांग्लादेश के अखौरा को जोड़ती है। तो ये इस प्रकार जो है ये स्थित है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। यहाँ पर 4 झीलें दी गई हैं।
इन झीलों को जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ग्रेट बियर, बैकाल, विक्टोरिया, सुपीरियर झील, इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, आप विकल्प पढ़ लीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है 4, 3, 2, 1, अर्थात आपको सबसे बड़ा को पहले रखना होगा और सबसे छोटे का आपको अंतिम में रखना होगा। इस प्रकार से सबसे इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सबसे बड़ी जो झील है आपकी वो सुपीरियर है, सबसे बड़ी झील है। दूसरा स्थान आपका विक्टोरिया झील का है, तीसरे स्थान पर आपका बैकाल झील है और चौथे पर आपका ग्रेट बियर झील है। इनकी कुछ विशेषताएं हम लोग उनको जान लेते हैं। सुपीरियर झील जो है यह आपकी उत्तरी अमेरिका में स्थित है और जो 5 ग्रेट जो झील है विश्व की जो काफ़ी फेमस है उनमें जो है सुपीरियर जो सबसे बड़ी झील है और यह मीठे पानी की क्षेत्रफल दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील आपकी सुपीरियर झील है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 82,000 वर्ग किलोमीटर से भी जो ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। दूसरा आपका विक्टोरिया झील, यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह मीठे पानी की विश्व में दूसरी सबसे बड़ी झील है और इसका जो क्षेत्रफल है आपका 68,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। बैकाल झील, यह दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है बैकाल झील और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 31,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इसका कुल क्षेत्रफल है और इसे जो है वर्ष 1996 में विश्व धरोहर की सूची में जो है जोड़ा गया था। और ग्रेट बियर लेक जो है आपके ये कनाडा में स्थित है, ये आपके कनाडा में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 31,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट या चोल? कन्नौज पर कब्जा करने के उद्देश्य जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। इसमें प्रतिहार शामिल थे, पाल शामिल थे, राष्ट्रकूट शामिल थे, चोल जो है इसमें शामिल नहीं थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 1, 2, 3 या 4? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है और 2024 में जो है यह टोटल 2 लोगों को दिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। उर्दू कवि एवं गीतकार गुलजार और साथ में जो है संस्कृत भाषा के जो विद्वान हैं राम भद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिया गया है। टोटल 2 लोगों को दिया गया है। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह है मलयालम भाषा के जी शंकर कुरूप जी हैं, उन्हें प्रदान किया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार की वर्तमान जो पुरस्कार राशि आपकी 21 लाख रुपए अब वर्तमान में हो गई है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। निम्नलिखित आयु समूहों में कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? 6 से 14, 6 से 15, 5 से 14 या 5 से 15? तो इसका जो सही आंसर है सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने की जो योग्यता है वो 6 से 14 वर्ष है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। इसके लिए हमारे संविधान में 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 के तहत जो है इसे निर्धारित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित है। एक तरफ जिला दिया गया है, दूसरी तरफ अभ्यारण्य दिया गया है। बकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य आपके हरदोई में है। बाकी जो है सही सुमिलित हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। बकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है। ओखला जो आपका है यह ललितपुर में ना होकर यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपके बस्ती में नहीं है बल्कि ये आपके ललितपुर में है, ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश का जो है सबसे
छोटा जो वन्यजीव अभयारण्य है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य आपके ललितपुर वाला है। और सबसे बड़ा भी आप लोग जान लीजिए, जो सबसे बड़ा है वह आपका हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है। तो सबसे छोटा आपका महावीर है और सबसे बड़ा हस्तिनापुर वाला है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, वायुदाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में? सबसे कम गर्मियों में होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। वायुदाब जो है सबसे कम गर्मियों में होता है। गर्म हवा जो है ठंडी हवा से कम घनी होती है और गर्म हवा जो है ऊपर उठती है। इससे क्षेत्र में निम्न दबाव प्रणाली होती है। यही कारण है जो है वायुदाब सबसे जो कम होता है आपका ग्रीष्म ऋतु में होता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो इसका जो संबंध है वह ध्वनि प्रदूषण से है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। औद्योगिक क्षेत्रों, राजमार्गों के पास जो सोसाइटी वगैरह बसी रहती हैं, उन क्षेत्रों में जो है शोर को कम करने के लिए कतार में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिससे जो है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं यह शोर के अवशोषक होते हैं। तो यह जो ग्रीन मफलर का संबंध आपका वह ध्वनि प्रदूषण से है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? 153, 154, 155 या 156? राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है इसका जो उल्लेख है वह हमारे संविधान के आर्टिकल 155 के तहत इसके बारे में चर्चा की गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकता है और राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है। और इसकी जो मिनिमम उम्र होनी चाहिए वो आपकी 35 वर्ष मिनिमम उम्र होनी चाहिए। इसको जो शपथ दिलाता है वह हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वह राज्यपाल को जो है शपथ दिलाता है और नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन जो है सही सुमिलित है। सल्फर डाइऑक्साइड दांत, फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट आम्ल वर्षा, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जो है ओजोन रिक्तता आपके चर्म कैंसर का जो है कारण बनती है। यह ऑप्शन आपका सही है। बाकी जो सही सुमेलित हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। अम्ल वर्षम जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। फ्लोराइड प्रदूषण से दांतों में जो है प्रभाव होता है। और मिथाइल आइसोसाइनेट जो है यह भोपाल त्रासदी जो हुई थी उसमें गैस थी। भोपाल त्रासदी में जो गैस थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी संगठित किया गया था कहाँ पर? उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने जो है मिलकर 1905 में अभिनव भारत सोसाइटी जो स्थापना की थी वो महाराष्ट्र में उन्होंने किया था। इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। पहले नासिक में इसका नाम मित्र मेला था, बाद में जो है इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया था। डी ऑप्शन इसका सही है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, मालाबार तट या कोंकण तट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा और कैप कैमोरिन के मध्य आपका कोरोमंडल तट है। यहाँ पर आप लोग आसानी से समझ में इसलिए मैप का प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग मैप में देख लीजिए। यह है आपका जो है यह है आपका टोटल कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट है। दूसरी तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे यह आपका मालाबार तट है। फिर यह आपका उड़ीसा के पास आपका उत्तरी सरकार है। कोंकण का जो आपका यहाँ पर आपका कोंकण का तट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा। कोंकण आपका यहाँ पर है, मालाबार आपका केरल की तरफ है, कोरोमंडल आपके तमिलनाडु की तरफ है और उत्तरी सरकार आपके उड़ीसा की तरफ है।
आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित बांधों में कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? लवकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज या राजघाट बांध? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी राजघाट बांध जो है यह बेतवा नदी पर बनाया गया है और यह आपके ललितपुर जिले में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और बेतवा जो नदी है यह यमुना की सहायक नदी है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और यह जो है यूपी और एमपी के बॉर्डर पर बना है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर प्रतिबिंब कितनी बनेंगे? 2, 4, 8 या अनंत? ये जो प्रतिबिंब बनेंगे वो आपके अनंत बनेंगे। अगर दो समांतर समतल दर्पण के मध्य अगर रखा जाता है प्रकाश बिंदु को, तो जो प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी वो आपके अनंत बनेगी, क्योंकि एक दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं दूसरे दर्पण के लिए वस्तु का काम करेंगे। और जब किसी वस्तु को दो समांतर दर्पण के बीच रखा जाता है तो दो दर्पणों से जो है बार बार परावर्तित होता है, तो यही कारण जो प्रतिबिंब है वो आपके अनंत बनेंगे। डी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपी ट्रिपल जूनियर स्टूडेंट 5512 वैकेंसी के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है और ये आपका दोनों भाषाओं में हमारा चल रहा है पेड ग्रुप। इसमें जो है ओनली स्टडी मेरी जो फीस आपकी 1200 रुपये है, ओनली टेस्ट सीरीज की फीस आपकी 800 रुपये है, ओनली पेड क्विज की जो फीस है वो आपकी 800 रुपये है, और हमारा जो फुल पेड ग्रुप है वो आपका 2500 रुपये का। पेड क्विज टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस आपकी 1500 रुपये है। इन सभी पेड ग्रुप में से कोई भी पेड ग्रुप आप लेना चाहते हैं तो ये हमारा दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, 1987, 1988, 2000, 2009। सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू हुआ था वह 2001 में शुरू हुआ था। साक्षर भारत जो अभियान शुरू हुआ था वह 2009 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यह काफ़ी पुराना 1987 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो शुरू हुआ था आपका 1988 में शुरू हुआ था। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। साक्षर भारत यह 2009 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है यह 1987 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका शुरू किया गया था 1988 में। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? तो राष्ट्रीय खेल 2024 जो आयोजन किया जाएगा वह उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और पिछला जो आयोजन किया गया था 2023 में वो गोवा में इसका आयोजन किया गया था। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? आरबीआई, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी नाबार्ड के तहत जो है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किया गया है। इसका जो सृजन किया गया है वह 1995-96 में जो है इसे स्थापित किया गया है। और इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नाबार्ड होगा। नाबार्ड का कई बार फुल फॉर्म पूछता है, फुल फॉर्म में आप लोग जान लीजिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है और इसकी जो स्थापना है वह 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में जो है साजिद केवी जो है वह नाबार्ड के चेयरमैन हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ एक तरफ बंदरगाह दिया गया, दूसरी तरफ देश दिया गया, आपको पहचानना कौन सा ही सुमिलित नहीं है। रॉटरडम नीदरलैंड, इगारका जो है यह चीन, मॉन्टेविडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। रॉटरडम आपका नीदरलैंड में है, मॉन्टेविडियो आपके उरुग्वे में है, जकार्ता जो आपके इंडोनेशिया में है, इगारका जो है यह रूस में है। इगारका जो है यह आपके रूस में है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया सकता? 14-15, 19-20, 21-22 या 20-21?
44वें संविधान संशोधन जो आपका 1978 में हुआ था, उसमें जो है कोई व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो है वंचित नहीं होगा। यह जो है आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किया सकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आर्टिकल 20 और 21 में जो है ये बातें कही गई हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है आर्टिकल 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया सकता। यहाँ पे 4 खनिज दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन सा खनिज जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या जिप्सम। उत्तर प्रदेश में जिप्सम पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है अभ्रक नहीं पाया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। हाल ही में सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया गया है? उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान या झारखंड? तो सरहुल जो त्यौहार मनाया गया है यह झारखंड मनाया गया है। और झारखंड के उरांव, मुंडा और हो जो जनजातियां हैं वह इसे मनाती हैं। और यह जो है बसंत ऋतु का एक त्यौहार आपका सरहुल त्यौहार है जो झारखंड में आपका मनाया जाता है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? नीदरलैंड, जापान, अमेरिका या सिंगापुर? 2023-24 में जो है भारत को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। और सिंगापुर से टोटल 11.77 बिलियन डॉलर जो है वह प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक जो एफडीआई है वह सिंगापुर से। दूसरा जो स्थान है इसमें वो मॉरिशस का है। और तीसरा स्थान पर अमेरिका है जहां से भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा राज्य जो है भूटान के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। यहाँ पर भारत का मैप का प्रयोग किया गया है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका भूटान है। भूटान जो सीमा है आपका सिक्किम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, असम से लगती है और आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है। मिजोरम से जो है भूटान की सीमा नहीं लगती। मिजोरम आपका यहाँ पर है, इसलिए जो इसकी सीमा नहीं लगती है। टोटल 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और इसकी जो कुल लंबाई आपकी 699 किलोमीटर जो है सीमा साझा होती है भारत के साथ भूटान की। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। उत्तर प्रदेश को किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2025, 2026, 2027 या 2028? तो इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने का जो लक्ष्य रखा है वह वर्ष 2027 तक रखा है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। 2027 तक उत्तर प्रदेश ने जो है 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। सी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में, 1899 में, 1898 में या 1897 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन आयोजित किया गया था और यह अधिवेशन हुआ था वर्ष 1896 में। 1896 में। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और इसके जो अध्यक्ष थे वह रहमतुल्लाह साहनी जो है इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। और वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 2008, 2009, 2010 या 2011? पर्यावरण संरक्षण एवं वनों के संरक्षण संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए 18/10/2010 को जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की जो है स्थापना की गई थी। इसका सी ऑप्शन इसका सही है। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन हैं वह आदर्श कुमार गोयल जी हैं। आदर्श कुमार गोयल जो है वर्तमान में चेयरमैन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। डुडुमा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या तमिलनाडु? डुडुमा जो जलप्रपात है यह स्थित है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ वनस्पति संबंधित रोग दिया, दूसरी तरफ तत्व की कमी दी गई है। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मटर मार्स, धान में खैरा, नींबू लिटिल लीफ रोग, चुकंदर में हार्ड रॉट रोग, कापर, जस्ता, बोरान और मैग्नीज। मटर में जो मार्स रोग होता है वह मैग्नीज कमी कारण होता है।
धान में खैरा रोग काफ़ी फेमस है। धान में जो खैरा रोग होता है वह जस्ते कमी कारण होता है। नींबू में जो लिटिल लीफ रोग होता है वह कापर कमी कारण होता है। और चुकंदर में हार्ट रॉट रोग जो होता है वह जस्ते कमी कारण होता है, सॉरी वह आपके बोरान कमी कारण होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह आपको सही है। मार्स मटर रोग, मार्स में जो मटर में जो मार्स रोग होता है आपका मैग्नीज कमी कारण होता है। धान में खैरा रोग जस्ते कमी कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है आपके कापर कमी कारण होता है। और चुकंदर में हार्ट रॉट रोग जो आपके बोरान कमी कारण होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से मिलाकर बनाया जाता है। HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 प्लस HCl, H2SO4 प्लस HCl उपरोक्त में से कोई नहीं है। एक्वारेजिया बनाया जाता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक दोनों जो है सांद्र अवस्था में होते हैं और इनका जो अनुपात होता है वह 1:3 का होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1:3 के अनुपात मिलाया जाता है जिसे एक्वारेजिया कहा जाता है। और इसमें जो है सोना तक को गलाया जा सकता है और स्वर्णकार विशेष रूप से इसका प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। मूल संविधान में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 52वां संशोधन, 61वां, 60वां या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह जो संशोधन हुआ था वह 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, उसी संशोधन के दौरान जो है मतदान की न्यूनतम जो उम्र थी वह 21 साल को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। और मतदान का जो अधिकार है यह एक कानूनी अधिकार है। जिस स्थान पर अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिलती है उसे क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में पंच प्रयाग है और यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे धौली गंगा से जब अलकनंदा नदी मिलती है तो वह जो आपका विष्णु प्रयाग कहा जाता है। और आगे चल के अलकनंदा नदी से जो नंदाकिनी मिलती है तो यह आपका नंद प्रयाग होता है। और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है तो आपका नंद प्रयाग, यही आपका पूछा जा रहा है। बी ऑप्शन इसका सही है। और फिर आगे जाके जो अलकनंदा से पिंडाज नदी मिलती है वह आपका कर्ण प्रयाग कहा जाता है इसे। और फिर आगे चलते हुए अलकनंदा से मंदाकिनी जो नदी मिलती है उसे रुद्र प्रयाग कहा जाता है। और सबसे अंत में भागीरथी से मिलती है आपकी अलकनंदा से, वो आपका देव प्रयाग होता है। इस प्रकार जो है पंच प्रयाग हैं। कभी परीक्षा में आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में भी सजाने को दे सकता है। सबसे उत्तर में आपका विष्णु है, फिर आपका विष्णु प्रयाग है, फिर आपका नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है, फिर आपका रुद्र प्रयाग है, अंत में आपका देव प्रयाग है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। हाल ही में हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवीण कुमार, कृष्ण प्रकाश, राजीव वर्मा या सत्यम पांडे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, हाल ही में हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार से कृष्ण प्रयाग को सम्मानित किया गया है और यह जो है मुंबई पुलिस में जो है कार्यरत हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपको सही है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा चैनल स्थित है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या डंकन पास। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य जो है डंकन पास स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के है और 10 डिग्री आपका लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 15 निर्वाचन, भाग 9 संविधान में संशोधन, भाग 18 आपात उपबंध। आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। भाग 14 में संघ व राज्यों की अधीन सेवाओं का वर्णन लिया है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में चर्चा की गई है। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में चर्चा है। भाग 9 में जो है संविधान संशोधन संबंधित नहीं प्रावधान है, बल्कि भाग 9 में जो प्रावधान है वह पंचायतों संबंधित है। और भाग 9 को जो है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा जो है 1972 में से जोड़ा गया था। और संविधान में संशोधन संबंधी जो प्रावधान है वह संविधान के भाग 20 में है।
भाग 20 में है। तो इस प्रकार जो इसका ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर दिवस को आपको एक दूसरे से संशोधित कराना है। 22 मई, 26 जुलाई, 2 फरवरी, 5 दिसंबर। विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व मृदा दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, आप लोग ऑप्शन जो है देख लीजिए। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को जो है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही है। ICC T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? और यह बात हो रही है आपकी पुरुष वर्ग की। मेंस जो है ICC T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? अमेरिका, वेस्ट इंडीज, उपरोक्त दोनों या ऑस्ट्रेलिया? तो 1 जून 2024 से लेकर 29 जून 2024 तक जो है मेंस ICC T20 विश्व कप खेला जा रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। तो संयुक्त रूप से दोनों देश जो है मेजबानी कर रहे हैं और इसमें टोटल जो है 20 टीमें भाग लिए हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसके तहत कितने प्रकार की रिट का उल्लेख किया गया है? 4, 5, 6 या 3? इसमें टोटल जो है 5 रिट का जो है वर्णन है, जिनमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। मौलिक अधिकार खनन होने पर जो है आर्टिकल 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? 7 बहनों आप लोगों के सामने प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें आपका मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। इसमें जो शामिल नहीं है वो आपका पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड शामिल है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शिनबाम, मारियाना इमाज, क्लारा ब्रुगाडा या सैंटियागो ताबोदा? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है वो क्लाउडिया शिनबाम बनी है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पे 4 देश दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा देश जो है स्थलरूप देश नहीं है, कौन सा एशियाई देश जो है स्थलरूप देश नहीं है। ताजिकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान या मालदीव? स्थलरूप का मतलब है वह देश जो किसी जलीय सीमा से जो है उसकी सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो ना ताजिकिस्तान की स्पर्श करती है, ना अजरबैजान की स्पर्श करती, ना ही कजाकिस्तान की। अगर जलीय सीमा से सीमा साझा होती है तो आपके मालदीव से है। यह भारत का नक्शा, भारत के बगल में जो आपका मालदीव ही है। मालदीव जो है इसकी सीमा साझा होती है हिंद महासागर से। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपको सही है। और कजाकिस्तान तो स्थलरूप देशों में सबसे बड़े देशों में से एक है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपको सही है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1950, 1951, 1952 या 1955 में? भारत में जन्म दर को कम करने व जनसंख्या वृद्धि को धीमा करने के लक्ष्य से जो है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। और परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का यह पहला देश था। तो इसका जो इसका ऑप्शन होगा 1952 होगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।